लोग हक परस्त हैं, जो लोग क़यादत को बेहतर लोगों के हाथों में देना चाहते हैं, जिन लोगों को इस मुल्क के काले कानून CAA से नफ़रत है, जिन लोगों ने कल तक शाहीन बाग को आबाद किया था, वो तमाम तर लोग आज चट्टानी एकता के साथ भाई जनाब शफ़ाउर रहमान के साथ हैं। नॉन मुस्लिम के हिंदू इलाके में नहीं जा रहे शफ़ाउर रहमान चुनाव प्रचार करने, क्यों नहीं जा रहे, तमाम सवाल हो रहे हैं। मैं एक हिंदू हूँ, एक क्षत्रिय हूँ और आज दिन भर मैं हिंदू समाज के बीच में ही घुमा हूँ और ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की या किसी पार्टी की नहीं रह गई है। एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनाने की लड़ाई है। के माइनॉरिटी के लोगों ने आपको वोट दिया और आपका लीडर केजरीवाल जब यहाँ पर कोरोना की बीमारी हुई तो मुसलमानों के एक बहुत बड़े मरकज़ को, तबलीगी जमात के मरकज़ को बदनाम किया। जेल में डाला गया है केवल इसलिए कि वो मुसलमान है। ऐसे लोगों की नज़र है इस 2 सीटों पे और ये लड़ाई सरकार बनाने बिगाड़ने से कई गुना ऊपर की लड़ाई बन चुकी है। आप समझता हूँ कि इस वक्त मजलूम है शफ़ाउर रहमान, जालिम के ख़िलाफ़ लड़ने वाला गाजी है, जिसने उनको वोट नहीं दिया। समझिए उसने सच्चाई का साथ नहीं दिया। अगर ये 2 सीटें हम जीतते हैं तो पूरा देश का मुसलमान, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, जेल में कई सालों से बंद है, वैसे लोगों का जो है हौसला बुलंद होगा और उनके लिए हम लोग उम्मीद की किरण की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ओखला विधानसभा हलके में जो अहले इल्म की बस्ती है, दानिश्वरों की बस्ती है, जो हक परस्तों की बस्ती है, शाहीन बाग को जिन लोगों ने आबाद करके पूरे मुल्क को जुल्म के खिलाफ आवाज़ लगाई थी, ऐसे लोग इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि भाई शफ़ाउर रहमान की हिमायत ज़रूर करेंगे। लड़ाई लड़ रहे हैं, वक्फ बोर्ड की बात है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है और ऐसे शफ़ाउर रहमान जो है गली गली में हम लोगों को पैदा करना है। आप लोगों का पूरा झंडा बंडा लगाया है। तौबा, ऐसे मजहूल लोगों की बातें क्यों करते हो यार, जिन लोगों की परवरिश खुदा RSS के आगोश में हुई, उन लोगों के जुमले लेते हो। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से ज़्यादा कोई दिलेरी के साथ मौजूदा वक्त के मोदी हुकूमत के खिलाफ बोलने की ताब भी रखता है क्या? उसके में राशिद, इस वक्त हम लोग ओखला विधानसभा में हैं और बिहार MIM के अध्यक्ष जो है अख्तर अली मान साहब हमारे साथ मौजूद है। यहाँ लगातार जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राणा रणजीत सिंह भी हैं, इन लोग जुड़ेंगे, बातचीत कर लेते हैं किस तरह से देख रहे हैं चुनाव, क्योंकि एक दिन और बचा हुआ है चुनाव प्रचार में, उसके बाद जो वोटिंग भी होनी है। तो हम मुझे चर्चा कर ले। सर, लगातार घूम रहे हैं आप यहाँ पे दिल्ली में, कैसे देख रहे हैं MIM के चुनाव? देखिए, जो लोग हक परस्त हैं, जो लोग क़यादत को बेहतर लोगों के हाथों में देना चाहते हैं, जिन लोगों को इस मुल्क के काले कानून CAA से नफ़रत है, जिन लोगों ने कल तक शाहीन बाग को आबाद किया था, वो तमाम तर लोग आज चट्टानी एकता के साथ भाई जनाब शफ़ाउर रहमान के साथ हैं। और जहाँ तक कुछ लोग मफाद परस्त हैं, मतलब परस्त हैं, वक्त के साथ अपनी वफादारियाँ तब्दील करते हैं, उन बेचारों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो MIM की मीटिंगें हो रही हैं, जो सभाएँ हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, जो दौरे हो रहे हैं, आवाम की पेशानी पर जितना एतमाद देखा जा रहा है, नौजवानों में जो जोश है, ख़वातीन जो गलियों से निकल कर दुआएं दे रही हैं, तो इससे पुख्ता यकीन होने लगा है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ भाई शफ़ाउर रहमान साहब ज़रूर जीतेंगे। लेकिन सर, जिस तरह से यहाँ के जो है कैंडिडेट जो है आम आदमी पार्टी के विधायक भी अहमदुल्ला खान कह रहे हैं कि जो है राजनीतिक इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं शफ़ाउर रहमान का यहाँ पे। भाई शफ़ाउर रहमान साहब तो कहाँ आए हैं? वो उम्रा करने आए हैं, न गंगा में स्नान करने आए हैं, राजनीति करने आए हैं। ये इलेक्शन लड़ना किसको कहते हैं? राजनीति किसको कहते हैं? मंदिर मस्जिद में जाकर के माला जपना, तस्बीह पढ़ने को थोड़े कहते हैं। यहाँ आए हैं, आवाम के कितने मसाइल आपने खड़े किए। आप ये बात बताइए कि इस हल्के के माइनॉरिटी के लोगों ने आपको वोट दिया और आपका लीडर केजरीवाल जब यहाँ पर कोरोना की बीमारी हुई तो मुसलमानों के एक बहुत बड़े मरकज़ को, तबलीगी जमात के मरकज़ को बदनाम किया। और आज जो यहाँ के मसाइल खड़े हैं, केजरीवाल अगर वाक़तन हमदर्द हैं तो आज इलेक्शन के ज़माने में वोट मांगने के लिए भी यहाँ आने के लिए वो तैयार नहीं है। यानी ये है कि इस इलाके से उनको मोहब्बत नहीं है। जहाँ तो लोग जीत के जाना चाहते हैं, ये कारोबारी लोग हैं, ये कारोबार के लिए जीत के जाना चाहते हैं। आखिर क्या वजह है कि आज भी इस हलके के लोगों को साफ पानी नहीं मिला? ये इस इलाके को, शाहीन बाग को अब तक कानूनी हैसियत हासिल नहीं हुई। अरे ये नागरिक जहाँ रहता हो, वोट देता हो, हुकूमतों को चुनता हो, और उस कॉलोनी को अब तक आपने सरकारीकरण उसका नहीं कराया। ये क्या कराया इन्होंने क्या कराया है? इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं तो साफ समझता हूँ कि इस वक्त मजलूम है शफ़ाउर रहमान, जालिम के ख़िलाफ़ लड़ने वाला गाजी है, जिसने उनको वोट नहीं दिया। समझिए उसने सच्चाई का साथ नहीं दिया। और मैं समझता हूँ ओखला विधानसभा हलके में
जो अहले इल्म की बस्ती है, दानिश्वरों की बस्ती है, जो हक परस्तों की बस्ती है, शाहीन बाग को जिन लोगों ने आबाद करके पूरे मुल्क को जुल्म के खिलाफ आवाज़ लगाई थी, ऐसे लोग इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि भाई शफाउर रहमान की हिमायत ज़रूर करेंगे। सर लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं मजलूम, अमानतुल्लाह खान भी कह रहे हैं कि एक मजलूम आपकी क्या मदद कर सकता है, वो थोड़ी बचाएगा आपको। जब बिल्डिंगें टूटेगी ओखला में तो वो आगे कहाँ से बचाएगा? अरे मजलूम का मतलब गाँव का वो नहीं, दलाल वाले लोग और गरीबों पर जुल्म करने वाला नहीं। हुकूमत वक्त इस वक्त पूरे मुल्क में पूरी मुस्लिम आबादी जिस मोदी के जुल्म और तसद्दुद के खिलाफ आज परेशान है, तो आबादी तो मजलूम है ना। इसमें तीशमार खान लोग भी हैं। मजलूम बाईमाना कि हुकूमत वक्त ने जुल्म किया है, मजलूम ईमाना कि उन्होंने हक की आवाज़ लगाई, शाहीन बाग की क़यादत की, CAA के काले कानून के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और आज जेल के सलाखों में है। जेल के सलाखों में जाना हर कस व नाकस का नहीं, दिलेरी करना और हुकूमत वक्त के खिलाफ कलमे हक बुलंद करना हर आयरे गैरे का मकाम नहीं है। ये तो उसका मकाम होता है जिसके सीने में हिम्मत हो, जुरत हो, दयानत हो, अखलाक हो। इसलिए ऐसे लोगों का साथ देना हमको चाहिए। कांग्रेस के जो पूर्व विधायक वो कह रहे हैं आप लोग बाहर से आके यहाँ माहौल खराब कर रहे हो ओखला का, MIM वाले पे आरोप लगाया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उनका देखे सर्टिफिकेट, वो पैदा कहाँ पर हुए थे, उनको अपने सर्टिफिकेट का इल्म है कि वो कहाँ पैदा हुए थे। बाहर से ये देश सबका है। देश के आइन के खिलाफ कोई इस तरह की बात करता है, इस मुल्क में आज़ादी है। जिन लोगों को इलेक्शन कमीशन ने नॉमिनेशन करने का हक दिया है और प्रचार की आज़ादी है, ज़बान की आज़ादी है, कानून की नज़र में सबकी बराबरी का हक है, ये वही लोग हैं जो हिंदुस्तान के आइन को कहीं न कहीं से पामाल करना चाहते हैं पूरे मुल्क में। ये मुल्क किसी का गुलाम हिंदुस्तान है क्या? किसी अंग्रेज़ के से ऑर्डर लेके कहीं जाएगा क्या? सारा वतन अपना है, अपने वतन की भलाई के लिए हर जगह लड़ना है। कह रहे हैं RSS का कनेक्शन है आप लोगों का, पूरा झंडा बंडा लगाया है। तो ऐसे मजहूल लोगों की बातें क्यों करते हो यार? जिन लोगों की परवरिश खुदा RSS के आगोश में हुई, उन लोगों के जुमले लेते हो। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से ज़्यादा कोई दिलेरी के साथ मौजूदा वक्त के मोदी हुकूमत के खिलाफ बोलने की ताब भी रखता है क्या? उसके बावजूद भी हर आयरे गैरे के सवाल का जवाब मत दिया करो। सर आखिर में एक सवाल का जवाब लेना चाहिए, क्या लग रहा है ओखला में आप गए, क्या माहौल लग रहा है ओखला में? भाई मैं तो देख रहा हूँ कि तूफ़ान है, नौजवानों में जो जोश और जो जज्बा है, और मैं समझता हूँ कि हकदार है शफाउर रहमान। पार्टियों से उठकर भी इस वक्त पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में CAA के कानून की ज़रब जिन लोगों पर पड़ने वाली है, वो तमाम तरह लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। इसलिए शफाउर रहमान साहब की जीत यकीनी है। नाना जी कैसे, आपसे एक सवाल जवाब दे दीजिए, आप कैसे देख रहे हैं? आप घूम रहे हैं यहाँ पे, जो है कहा जा रहा है कि नॉन मुस्लिम का वोट जो है शफाउर रहमान का नहीं है। अब तमाम आरोप लगे कि जो नॉन मुस्लिम के हिंदू इलाके में नहीं जा रहे शफाउर रहमान चुनाव प्रचार करने, क्यों नहीं जा रहे? तमाम सवाल हो रहे हैं। मैं एक हिंदू हूँ, एक क्षत्रिय हूँ, और आज दिन भर मैं हिंदू समाज के बीच में ही घुमा हूँ। और ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की या किसी पार्टी की नहीं रह गई है। एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनाने की लड़ाई है, जिसमें एक हिंदू का बेटा मुसलमान के लिए लड़ाई लड़े और मुसलमान का बेटा एक हिंदू की लड़ाई लड़े, और पूरा देश का मुसलमान, ऐसे जितने मुसलमान भाई हैं जिनके ऊपर जाति हुआ है, गलत आरोप करके उनको जेल में डाला गया है केवल इसलिए कि वो मुसलमान हैं, ऐसे लोगों की नज़र है इस 2 सीटों पे। और ये लड़ाई सरकार बनाने बिगाड़ने से कई गुना ऊपर की लड़ाई बन चुकी है। अगर ये 2 सीटें हम जीतते हैं तो पूरा देश का मुसलमान, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, जेल में कई सालों से बंद है, वैसे लोगों का जो है हौसला बुलंद होगा, और उनके लिए हम लोग उम्मीद की किरण की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि सर यहाँ पे कामयाबी मिलेगी? घूम रहे हैं आप नॉन मुस्लिम इलाके में, आप कह रहे हैं कि खुद जा रहे हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल, कई जगह मेरे रिश्तेदार हैं जो यहाँ के वोटर हैं हिंदू समाज से, और हमारे बिहार की आबादी यहाँ अच्छी खासी, हर जगह की, हमारे भी इलाके के कई लोग हैं जो यहाँ वोटर और पिछले 10-15 साल से यहाँ पे रहते हैं। उन सब लोगों ने बोला कि देखिए वो बेचारा ईमानदार आदमी है और ईमानदारी से अपनी कौम की लड़ाई उसने लड़ा। एक अच्छा गार्जियन वही बन सकता है जो पहले अपने कौम की लड़ाई लड़े, तो ही वो किसी और कौम की या किसी और मुद्दे की लड़ाई लड़ सकता है। तो बहुत ईमानदारी से उस व्यक्ति ने लड़ाई लड़ा, और हम लोग हल्ला तो नहीं करेंगे चूँकि यहाँ का माहौल अलग होता है, तो बीजेपी वाले फिर हम लोगों पे अटैक करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे कि गद्दार हो या ऐसा हो। हम लोग चुपचाप लेकिन वोट उन्हीं को देंगे। लेकिन कहा जा रहा है, हम एक आखिरी में सवाल ले लेंगे, समय भी कम है, ये जिस तरह से कहा जा रहा है कि हर जगह वोट कटवा साबित होते हैं, आप लोग यहाँ भी वोट कटवा साबित होंगे। देखिए दिल्ली में ऐसी 12 सीटें हैं विधानसभा की, सीलमपुर से लेकर के बाबर नगर से लेकर के कई ऐसे विधानसभा हैं जहाँ पे मुस्लिम वोटर्स ही तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम 12 सीट पे तो नहीं लड़ रहे हैं। हमारा मकसद बहुत बड़ा है, ये सरकार बनाना बिगाड़ना, और ये अमानतुल्लाह साहब से लेकर के जो भी उम्मीदवार हैं, ये बहुत छोटी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वक्फ बोर्ड की बात है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, और ऐसे शफाउर रहमान जो है गली गली में हम लोगों को पैदा करना है ताकि लोगों का हौसला और हिम्मत ख़त्म ना हो।
बहुत शुक्रिया बहुत भाई। तो ये थे हमारे साथ अख्तरुल मान और राणा रणजीत सिंह, बिहार MIM के अध्यक्ष, और तमाम जो कार्यकर्ता भी यहाँ पे है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिससे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है सिफाउर रहमान और दिल्ली में जो 2 सीटों पे MIM चुनाव लड़ रही है, दोनों सीटें जीत रहे हैं। आप भी कह रहे हैं इस वीडियो पे हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।